नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर के वासी हैं और सर्दियों के पॉल्यूशन के साथ साथ आप BS4 डीजल गाड़ी के भी ओनर है भाई, तो बहुत दिक्कत आपको आती होगी, क्योंकि डेली सुबह आपको देखना होता होगा कि भाई आज कौन सा ग्रैप लगा है, क्या मैं अपनी BS4 गाड़ी डीजल की दिल्ली में निकालूं या ना निकालूं। और अब आप सोच रहे हैं कि भाई अपग्रेड करनी है, क्या लूँ। तो देखिए, अपग्रेड करके जो आप दोबारा डीजल में जाएंगे तो प्रॉब्लम आज की डेट में डीजल के साथ ये है कि उसमें जो DPF डलता है उसके लिए हाईवे पे आपको लंबा रन चलाना पड़ता है, जिससे कि DPF वाला इशू ना आए और गाड़ी स्टॉल ना हो। तो सिटी में तो वो मुमकिन नहीं होता। तो डीजल का ऑप्शन तो हम वहाँ से इस बेसिस पे ही ख़त्म कर रहे हैं कि अगर सिटी में ड्राइविंग ज़्यादा है, लेकिन डीजल चला के आपको ऑलरेडी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी की लत लग चुकी है, वो कहाँ से प्राप्त होगी दोबारा। CNG में जाओगे, परफॉर्मेंस तो भूल ही जाओ, एफिशिएंसी मिल सकती है हाँ, लेकिन परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, अगर NA इंजन पे जाते हो, 1.5 से नीचे आपको मज़ा नहीं आएगा। 1.5 में मज़ा आ सकता है, लेकिन 1.5 NA इंजन को ज़िंदा रखने के लिए 4 सिलेंडर वाले इंजन को काफ़ी ज़्यादा फ्यूल लगता है। मतलब अगर गाड़ी उसको स्टार्ट भी रखोगे तो फ्यूल ज़्यादा लेगा। जितना बड़ा शरीर उतनी एनर्जी चाहिए होती है, सिंपल लॉजिक ये होता है। तो अब ऑप्शन क्या रह गया? तो आज की डेट में आपको टर्बो कार्स मिलेगी, 1 लीटर से लेके 1.2 लीटर में आती, 3 सिलेंडर के अंदर है। 3 सिलेंडर बाय नेचर वाइब्रेशन पैदा करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंटेन्ड है। गाड़ी में स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन नहीं आएगी, डैशबोर्ड पे वाइब्रेशन नहीं आएगी। ज़्यादातर जो भी वाइब्रेशन आने वाली है वो फ्लोरबोर्ड पे आने वाली है। तो नीचे पैर रख के आइडलिंग पे वो वाइब्रेशन आती है। दैट इज द नेचर ऑफ 3 सिलेंडर इंजन। अब ये टर्बो मॉडल के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बोल दी हैं कि जो फ्लोरबोर्ड पे ही वाइब्रेशन रह जाती है, क्योंकि टर्बो, अब आप मानो जैसे एक शरीर है लेकिन उसमें स्टेरॉइड दे दिया आपने, कमज़ोर शरीर में स्टेरॉइड दे दिया। तो 3 सिलेंडर टर्बो इंजन बेसिकली वही है। ये आपको एफिशिएंसी भी निकाल के दे देगा और परफॉर्मेंस भी निकाल के दे देगा। ऑप्शंस कई सारे हैं मार्केट में। आज के डेट में भर के ऑप्शन है। जब से डीजल बंद हुआ है तो यही एक फोकस रहा है कंपनियों का, और कस्टमर्स भी ना उठा रहे हैं गाड़ियाँ। नेक्सॉन जो इतनी बिकी है उसका रीज़न क्या है? 5 स्टार रेटिंग तो चलो है, लेकिन वो गाड़ी परफॉर्मेंस अच्छा देती थी जब वो लॉन्च हुई थी। बाकी कंपैरिजन में वो वैसी गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उसमें भी 1.2 3 सिलेंडर टर्बो इंजन आता है। अगर 4 मीटर से बड़ी गाड़ी चाहिए तो आपके पास 3 ऑप्शन मेरे को इस वक्त याद हैं, जो मैं बोल सकता हूँ, जो बजट में भी हैं और परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों देते हैं। एंड अपना 1.2 के अंदर तो आपकी A-Cross X आएगी, 1 लीटर के अंदर स्कोडा और वोक्सवैगन की कुशाक और टाइगोन आएगी। छोटा लेना है, 4 मीटर से छोटी गाड़ी चाहिए तो आपके पास नेक्सॉन आती है, आपके पास स्कोडा की काइलैक आती है, और अगर आपको थोड़ी हैचबैक टाइप चाहिए तो आपकी मारुति की फ्रॉन्क्स आती है। सबसे कम परफॉर्मेंस आपको फ्रॉन्क्स में मिलने वाली है, लेकिन उसमें एफिशिएंसी आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, प्लस आपको उसके अंदर मारुति का भरोसा मिल जाएगा। तो ऑफिस गोइंग के लिए अगर आप NCR में गाजियाबाद से गुड़गांव, नोएडा से गुड़गांव या ऐसे ट्रैवल करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगी, एफिशिएंसी भी मिलेगी। अगर हैचबैक पसंद करते हो तो हॉट हैच इस वक्त एक ही रह गई है, वो है i20 की N लाइन। वो भी इसी बजट में आ जाती है। उसमें भी 1 लीटर 3 सिलेंडर आपका आता है इंजन टर्बो वाला। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं भाई टर्बो इंजन तो रेस लगाने के लिए होता है, तो नहीं, वो टर्बो इंजन अलग होते हैं भाई। वो बड़े टर्बोज होते हैं, भारी इंजनों में होते हैं। ये छोटे इंजनों में है। 1.2 1 लीटर छोटा इंजन होता है, लेकिन इसमें से जूस निकालने के लिए टर्बो लगा दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से यू कैन आंख बंद करके ना आप जा सकते हो 1 लीटर या 1.2 लीटर टर्बो इंजन की तरफ। 3 सिलेंडर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। 3 सिलेंडर जैसे मैंने बोला कि बाय नेचर वाइब्रेशन पैदा करते हैं, लेकिन टर्बो के अंदर वो बहुत हद तक कंटेन्ड है। हर गाड़ी के अंदर सिर्फ फ्लोरबोर्ड तक रह जाता है। सारी गाड़ियां तो मैंने नहीं चलाई हैं। मैं पर्सनली A-Cross चलाता हूँ। A-Cross के अंदर फ्लोरबोर्ड पे आइडलिंग पे आता है वाइब्रेशन, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी निकाल के दे देती है गाड़ी। मिनिमम 14-15 से लेके 16-17 आराम से दे देती है। और मेरी ट्रैवलिंग होती है गाजियाबाद टू दिल्ली, ऑलमोस्ट गुड़गांव टच हो जाता है मेरा। तो मेरी डेली 100 किलोमीटर चलती है गाड़ी। उस हिसाब से मैं आपको फीड बता रहा हूँ कि ये ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली ये मैं तब बता रहा हूँ जब गाड़ी थोड़ी ज़्यादा चलती हो आपकी। अगर आपकी गाड़ी शहर में 5-10 किलोमीटर चलती है तो कोई सेंस नहीं बनता आपके लिए। फिर तो आप 1.5 NA इंजन ले लो, होंडा की ले लो, एलिवेट ले लो, या अगर सेडान चाहिए सिटी ले लो। रिफाइनमेंट बहुत बढ़िया होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।